हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूनम स्ट्रीम। मैं हूं पूनम और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो सपना ने आखिरकार चुप्पी तोड़ी, इसके ऊपर मैं ब्लॉग थोड़ा लेट आई हूं, लेकिन ये तो चलता ही रहता है ना। थोड़ा मैं बिजी थी, मैं बता दूं आपको। तो वीडियो पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा। चैनल पे अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। सपना ने चुप्पी तोड़ी। कौन सी चुप्पी तोड़ी? सपना के ऊपर बड़े एलिगेशन लग रहे थे, बड़े आरोप लग रहे थे कि इसने तो अपने पति को याद ही नहीं किया, इसने अपने पति को श्रद्धांजलि ही नहीं दी, उस दिन इसने कोई भी पोस्ट नहीं डाला था, इसलिए लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे। और उसकी जो ऑडियंस है वो तो जान ही रही है कि हाँ, नहीं डाला होगा सपना ने, साइलेंटली वो कुछ ना कुछ उसने किया होगा। लेकिन देखिए, हर चीज़ ज़रूरी नहीं है कि हम सोशल मीडिया पे अपने इमोशंस बेच दें या शेयर करें। सपना ने अपने को बहुत बदल लिया है, लेकिन जब सपना ने चुप्पी तोड़ी तो जो हम लोग सोच रहे थे सेम उसने वही सब कहा। सही बात है, सोशल मीडिया में कोई दिखाने की चीज़ नहीं, और ज़रूरी नहीं कि आप अपनी घर की हर चीज़ें शेयर की करें जो आपके दिल के बहुत करीब हो, और करना भी नहीं चाहिए। तो बहुत अच्छे तरीके से सपना ने अपनी बातें क्लियर की और उसने बताया कि उसे क्या शेयर करना है, क्या नहीं शेयर करना। इस सब बातें में जो है ना चर्चा हम आगे करेंगे। बने रहिएगा पेशेंस के साथ, पूरा वीडियो देखिएगा। अब जैसे जिस दिन राजवीर जी की डेथ हुई थी वो था ब्लैक डे, सभी ने मनाया, सभी जानते हैं ब्लैक डे। और उस दिन आया छोटी जीजी का एक ब्लॉग। अब सपना का सब इंतजार करने लगे, खासकर उसके ना चाहने वाले यानी कि उसके हेटर्स, जो उसे पसंद नहीं करते लेकिन देखते जरूर है उसको, और गौर करने लगे। उनकी आंखें हमेशा सपना के पोस्ट को ढूंढ रही थी कि अरे अभी तो दिन हो गया, शाम हो गई, रात हो गई, भाई उसका वीडियो नहीं आया। यहाँ तो लोग उसे पोपली और पता नहीं सब पता नहीं किस किस नाम से बुलाते हैं, बहू रानी, अबला बहू रानी, पोपली, ज्यादातर लोग इस नाम से पुकारते हैं उसे। भाई अब ये क्यों कहते हैं उसको पोपली, मुझे नहीं पता। तो सामने वाले का पोस्ट आता है। अब ये कोई गारंटी नहीं है कि सपना ने कोई पोस्ट नहीं डाली तो सपना को दुख नहीं है, है ना। ये सब बातें भी सपना ने क्लियर की, बहुत अच्छा किया कि उसे दिखावा नहीं करना है। बिल्कुल राइट, क्यों दिखावा करना, ठीक है ना। सामने वाले का पोस्ट आता है, लोगों ने कहा कि भाई उसने तो इस दिन अपने भाई को याद किया। भाई को याद तो किया, थंबनेल तो लगाया, क्लिक बेट थंबनेल लगाया, लेकिन क्या सीरियसली उसने उस ब्लॉग में अपने भाई को याद किया? या अब लोग कहेंगे कि भाई उनके माता पिता का दुख ज़्यादा है और उसका सपना का कम। तो ऐसा नहीं है, सपना का भी गम है, माता पिता का है, ठीक है। उनका बुढ़ापा आ गया है और वो पल पल याद करेंगे अपने बच्चों को, ये भी सही है। लेकिन सपना का दुख भी है, सपना की पहाड़ जैसी जिंदगी है। और सबसे ज़्यादा तकलीफ तो उन बच्चों की है जिनकी अभी पूरी जिंदगी बची है। तो लोग ये क्यों नहीं सोचते, ये नहीं दिखता उनको? माँ बाप का गम बहुत ज़्यादा दिखता है, सपना का गम से कंपैरिजन करते हैं माँ बाप के दुख का। लेकिन कभी उन बच्चों के बारे में भी तो सोच के देखो जिनका अभी मासूमियत भरा चेहरा सामने आता है। तो दोनों भाइयों का चेहरा भी सामने आता, क्योंकि वो दोनों की औलादे हैं। वो बच्चे हर पल, हर जिंदगी के मोड़ पे, हर फैसले पे अपने पिता को याद करेंगे। ये बहुत कहना आसान होता है कि पति चला गया तो इसे कोई गम नहीं है, या ये ऐसे कपड़े पहनती है, या ये से कोई दुख नहीं है, ये चाहती थी घर से बाहर निकलना, फला फला। बहुत से लोग बहुत सारी बातें करते, उनके लिए मुंह का जो डब्बा है ना, ये बजाना बहुत आसान होता है। लेकिन जो इस सिचुएशन से निकलता है और जो हैंडल करता है उसके लिए बहुत डिफिकल्ट कंडीशन है, ये बहुत बहुत मुश्किल भरा दौर है उसके लिए। और ये शायद ऐसा दौर है जिंदगी में, लाइफ में सबके कुछ दौर आता है, परेशानियों का, प्रॉब्लम्स आती हैं, चली जाती, लेकिन ये ऐसा दौर है जो जिंदगी में जब आपकी उसकी आंख बंद होगी ना, तभी ये उसका दौर खत्म होगा। समझ गए? तो कहना बहुत आसान है हर बात को। जब सपना रो धो के अपना ब्लॉग बनाती थी, डालती थी, अपनी हर बात का लाइव में आके जवाब देती थी, तो भी सपना बुरी थी। अब सपना ने ये सारी सिचुएशन को हैंडल कर लिया, उसने अपने को बहुत समझा लिया है कि रो धो के नहीं दिखाना सोशल मीडिया पे। इस सोशल मीडिया की जो दुनिया है ना, ये हमारे इमोशंस, हमारे जो ख्याल है, हमारी जो फीलिंग है उसको नहीं समझती, वो नहीं समझेगी। अगला रो धो के वीडियो बना रहा है, अगला
जलेबी समोसा खा के वीडियो बना रहा, उसको कोई कुछ कहने वाला नहीं। और उस दिन, जिस दिन की उसके भाई का ब्लैक डे है, उस दिन, और थंबनेल भी बहुत अच्छा लगाया, लेकिन अंदर की बातें देखो, उसको कोई कहने वाला नहीं, उसको कोई बुरा नहीं कहेगा। अगर यही सपना ने किया होता, सपना ने कहा होता, उसको कहने वाले, उसको जज करने वाले बहुत से वकील जज सब बाहर आके बैठ जाएंगे और उसकी फिर सारे इमोशंस को तोड़ तोड़ के, कुचल कुचल के, तार तार करके अपने अपने बयान देकर जाएंगे, जिसमें कि इनको महारत हासिल ही है। देखिए, अब आप कुछ लोग अंधभक्त मुझे ये कहेंगे, समोसा ही तो खा रही थी, जलेबी ही तो खा रही थी, आपको क्या दिक्कत, आपको क्यों प्रॉब्लम? तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं भाई। देखिए, समोसा खाना, जलेबी खाना कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई खराबी नहीं है। जिंदगी है, इंसान का पेट है और पेट के लिए ही सारी दुनिया में सब कुछ हो रहा है, तो जरूर खाएगा इंसान, ठीक। लेकिन क्या उस दिन दिखाना ब्लॉग में जरूरी था? उसी दिन डालना जरूरी था? जबकि आपने थंबनेल कुछ और लगाया है और अंदर कुछ है। बस ऑब्जेक्शन मुझे यहीं से है। तो ये समय बहुत गलत था, इस टाइमिंग पे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन सपना ने जब उस दिन कोई भी पोस्ट शेयर नहीं की, ना अच्छा ना बुरा, वो एकदम साइलेंट रही है ना, एकदम ब्लॉक कर दिया अपना, कुछ भी इमोशंस उसके बाहर नहीं आए। लेकिन तब भी जजमेंट दिया जा रहा था, बार बार आ रहा था कि अबला बहू रानी ने तो उसको, अपने पति को भूल गई, कोई कुछ लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है। तो ये जरूरी नहीं कि जो चुप है उसे किसी बात का दुख नहीं है। कौन ऐसी लड़की होगी जिसके एक नहीं, उसके दो दो पति गए हैं, और पति के बिना रहना, एक खालीपन घर में। मैंने सपना का ये ब्लॉग देखा था कि अभी मैं थोड़ा स्किप कर रही हूँ इस बात को, कि सपना का एक ब्लॉग देखा था, उसमें उसने कहा था कि मैं किससे कहूँ, भाई भाई है, माँ माँ है। सही बात है, एक अपना जो पार्टनर होता है ना, उससे अलग तरह की बातें होती हैं, अलग तरह के दुख सुख होते हैं। उस जैसा तो अगर दूसरा कोई बन जाता तो शायद इंसान को या औरत जो है ना, उसे कभी कमी नहीं खलती अगर उसका ही रूप या उसकी ही जगह कोई ले सकता। लेकिन ऐसा नहीं, ये तो वो बहुत अच्छी तरह जानते होंगे जो इस जिंदगी से गुजर चुके या वो जिंदगी जी रहे हैं। तो ये सबके बस की बात नहीं होती। और सपना को जज करना छोड़ो, सपना अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही है, और उसका कंपैरिजन सामने वाली पार्टी से बिल्कुल मत करो, क्योंकि सामने वाली पार्टी ने ना, जो वो वहाँ की जो मेन डायरेक्टर है ना, उसने कुछ नहीं खोया। वो सिर्फ इमोशंस, अपनी बुआ के इमोशंस ला के दिखाती है। भाई ऐसे थे, भाई वैसे थे, भाई ऐसे थे, भाई वैसे। भाई ने सिखाया क्या? भाई से कुछ सीखा? सीखा तुमने कुछ? कुछ तो नहीं सीखा तुमने। ना परिवार को जोड़ कर रख पाई, बल्कि तुमने चालाकी ही सीखी, सपना को ब्लैकमेल करा। तुमने तो धोखेबाजी की सपना के साथ, सपना के साथ प्लान बनाया, गेम खेला सपना के साथ, सपना के इमोशंस से तुमने खेला। तुमने यही किया है चालाकी, इसीलिए तुम्हें आधे लोग कहते हैं लोमड़ी। लोमड़ी, लेकिन लोमड़ी भी कभी कभी गच्चा खा के गिर पड़ती है, क्योंकि उसकी चालाकी हमेशा नहीं चलती, क्योंकि सब दिन होता ना एक समाना। तो ब्लैकमेल करके सपना को तुमने धोखा दिया है, और सच कहें तो तुम धोखेबाज हो। क्योंकि जब शिवपुरी से निकलने की प्लानिंग बनाई थी तो उसमें तुम बराबरी की हकदार थी। ये कैसे नियम है, ये कैसे कानून है कि एक धोखा करता है तो उसे हमेशा के लिए बाहर कर दिया जाता है, उसके लिए हमेशा के लिए दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, और 100 तरह की शर्तें रखी जाती हैं उसके सामने। लेकिन एक वही बंदा जो उसने भी वही क्राइम किया है, उसको माफ़ी दे दी जाती है, उसको प्यार से घर में रखा जाता है, उसको एंट्री दी जाती है घर में, और उसके ऊपर कोई भी आरोप प्रत्यारोप या जो एलिगेशंस है कुछ भी नहीं लगाए जाते, कुछ भी नहीं लगाए जाते। और उसको तो बिल्कुल एहसास नहीं होने दिया जाता कि तुम इस घर की नहीं हो। यही है अंतर, यही है अंतर। क्योंकि वो बुआ की भतीजी है, उनके भाई की लड़की है। और सपना कौन? सपना तो पराए घर से आई थी। तो मैं पूछती हूँ, अपना घर कहाँ है सपना का, या लड़की, किसी लड़की का? बहुत से लोग ये कहते हैं कि पराए घर की लड़की है, बहू को कहेंगे पराए घर की लड़की है, और लड़की के मायके वाले कहेंगे पराए घर जाना है। तो भाई इन दो पार्टों के बीच में लड़की तो पिस रही ना, आखिर उसका असली घर है कहाँ? मैं तो ये आंसर मुझे आज तक नहीं मिल पाया, और मैं बहुत खफा रहती हूँ इस बात से
कि पराया घर तो लड़की का मायके वाले कहते हैं कि पराये घर जाना है, और लड़की जहाँ पहुंचती है ससुराल में उसे बहू का दर्जा तो मिल जाता है, लेकिन उसे कहते हैं सब पराये घर से आई। तो भाई उसका अपना घर कहाँ है? और जबकि कन्या लड़की एक भगवान का बनाया हुआ इतना बड़ा मैं क्या कहूँ, सर्वगुण संपन्न एक अवतार है धरती पर, जो कि दो कुल संवारती है। किसी में इतना दम नहीं है कि दो कुल संवार ले। लड़के तो एक ही जगह पैदा होते हैं, एक ही जगह रहते हैं, उनको तो कोई है ही नहीं। लेकिन हम औरतों, हम लड़कियों को दो हिस्सों में जीना पड़ता है, कुछ जिंदगी यहाँ की, कुछ जिंदगी वहाँ की। तो ऐसे ही सपना है, और मेरे ख्याल से ना सपना को ज़्यादा जजमेंट की ज़रूरत नहीं है, और सपना इग्नोर करके चलती है। तो ऐसे ही सपना को स्ट्रांगली आगे बढ़ना है, इधर उधर की बातों पे ध्यान नहीं देना, सिर्फ अपने जो आपका लक्ष्य है, जो आपका, उसी पर आपको फोकस करना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड करती हूँ और अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।